हॉरर सीरीज़ के अंतर्गत मैंने आपको पिछली कहानी सुनाई थी शापित शिक्का भाग 1। तो इसका दूसरा भाग लेकर मैं आ गई हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। हॉरर कहानी मेरी जवानी। साथ ही स्नेहा को एक पुरानी ट्रंक मिलती है। उसको जैसे ही खोलती है वह एक झटके से खुल जाता है। उसमें से कुछ निकलता है जो उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर भगाता है। उसके पैरों के निशान नीचे पड़ी धूल के में साफ दिख रहे थे। स्नेहा भी उसके पीछे भागती है। वे घर के अंदर जाता है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि वो कोई बच्चा था। तभी त्रिशा की बात उसे याद आ जाती है। वो उसका दोस्त है जो उससे मिलने आता है। अब स्नेहा घर के अंदर थी। निशान अब ऊपर छत की तरफ गए थे। वो ऊपर भागती है। तभी कुछ एकदम ठंडा हवा का झोंका उसको छू कर जाता है। वो उसके बाद वो बच्चा उसको सीढ़ियों के नीचे दिखता है। तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बहुत ही डरावना था। एक बाजू से जला हुआ और आंखों से खून गिर रहा था। स्नेहा बहुत डर गई, लेकिन कुछ करती उसको बहुत जोर का धक्का लगता है और वो सीधे सीढ़ी से ज़मीन पर आ गिरती है। सर से खून निकल रहा था और वो वहीं मर जाती है। ये सब चीज़ों से बेखबर मंदार त्रिशा को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, त्रिशा मुझे बताओ, तो जिस दोस्त की तुम बात करती हो वो दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसलिए वो आज घर में ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ऐसा कहा मंदार के जैसे होश ही उड़ गए। उसको स्नेहा की चिंता होने लगी। वो त्रिशा को गाड़ी में बिठाकर अपना आइसक्रीम फेंक देता है और गाड़ी चालू कर घर की तरफ तेजी से भागता है। घर जाकर देखता है तो खून खून जमीन पर पूरा फैला हुआ था। सामने स्नेहा खून में लिपटी पड़ी है। मंदार एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है और सभी दवाखाने भागते हैं। ऑपरेशन रूम में जाते ही डॉक्टर बाहर आकर मंदार को कहते हैं, सॉरी, ये पहले ही मर चुकी है। उनकी मौत को लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुकी है। मंदार एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की की तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे ही कि उसको अपनी बीवी की मौत ने पूरा हिला दिया था। उसकी मौत के 3 दिन बाद भी मंदार उस सदमे से बाहर न आ पा रहा था। त्रिशा भी कुछ नहीं खाती थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बातें होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो मंदार, तुम शायद मानते नहीं, लेकिन त्रिशा की हालत बहुत ख़राब है। मैंने बताया नहीं, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वे हमारे घर पे थी। तुम सब क्रियाक्रम में ही थे। यहाँ त्रिशा ने मेरी लड़की को हाथ पर काटा। काफ़ी खून निकला, टाँके भी लगे उसको। मैंने तुमको नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो त्रिशा ने साफ मना कर दिया और कहा उसके दोस्त को त्रिशा का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ऐसा किया। मंदार मेरी सुनो, तो अब डॉक्टर तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये न समझने वाली चीज़ों को कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊं? शर्मा जी की बीवी भी मंदार को यही दोहराती है। मंदार अब राज़ी हो जाता है। निकोलस था उसका नाम। वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको यह बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है। वो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सब बात समझ ली। फिर त्रिशा से मिलने उसकी रूम में जाने लगे। त्रिशा अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था उसका गला दबाकर दीवार के ऊपर घसीट रहा था।
उसको फांसी लग रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने गया। जैसे ही उसने त्रिशा को छोड़ दिया, वहाँ से वह भाग गया। आज सबने उस लड़के को देख लिया था और अब त्रिशा की सब बातें समझ आने लगी जो वो हमेशा कहती थी। निकोलस ने अब तो ये समझा कि कोई साया है यहाँ, जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये समझ में नहीं आया। वो धुंधले के लिए उसने उस घर की सारी चीज़ें देखना चालू किया। वो देखना चाहता था कि ये जो सिक्का है वो आ कहाँ से रहा है, क्योंकि अब भी जब त्रिशा के रूप में ये घटना हुई तो वहाँ कई सिक्के पड़े हुए थे। हो न हो कुछ तो रिश्ता है इन सिक्कों का और उस बच्चे का। पूरा दिन और आधी रात जाकर ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने उस रूम में जाते हैं। रात के कुछ 1:30 हुए होंगे। सब लोग साथ में निकलकर उस पीछे वाले रूम में जाने के लिए निकलते हैं। निकोलस सबसे आगे थे। उस रूम में बिजली थी, लेकिन कोई बल्ब नहीं था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम के अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन जब निकोलस को वो अलमारी दिखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस अलमारी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, उसकी नज़र अलमारी के ऊपर जाती है। वैसे ही ओह माय गॉड! वो जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है, लेकिन जल्द होश में आकर अपने हाथ में रखा क्रॉस सामने धर देता है। वो जला हुआ बच्चा चिल्लाते रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। इस बात से ये पता चल गया कि उसको वश में लाया जा सकता है। थोड़ा संभलने के बाद वहाँ उसको वही बक्सा मिलता है जो त्रिशा की माँ यानी कि स्नेहा को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कपकपी महसूस हुई थी निकोलस को। वहाँ और भी सिक्के थे। अब समझ आया कि ये यहाँ से आए थे। यह सब देखकर निकोलस ने मंदार से कहा, ये घर आपका है क्या? ये बक्सा और यह अलमारी यहाँ कहाँ से आई? हमें ये सब जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने त्रिशा के साथ जो होते हुए देखा, इसका मतलब कि वो बच्चा त्रिशा से खेलने नहीं, उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही मंदार ने घर जिस एजेंट ने दिलवाया था उसको फ़ोन करता है। उसने उस घर के पुराने ऑनर का नाम और नंबर दिया था। उनको जैसे ही फ़ोन किया जाता है, सारी बातें पता चली। जो ऑनर थे, उनको ये घटना उनके दादा ने बताई थी। ये अलमारी और बक्सा काफ़ी साल पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। खजाने की खोज के लिए एक ज़मींदार वहाँ खुदाई कर रहा था। वहाँ एक डाइन रहती थी। डाइन ने वहाँ से जाने के लिए बच्चों की बलि मांगी थी उस ज़मींदार से। उस डाइन ने 3 बच्चों की बलि मांगी थी। एक बलि देकर हो गया था, दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिल रहा था। इसलिए डाइन ने उसी ज़मींदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की लालच में उसने हाँ कर दिया। लेकिन यह बात गांव वालों को न जाने कहाँ से पता चल गई। जब बलि देने की बारी आई, तब गांव के सभी लोग मशाल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को जलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वो कालो जादू की बहुत बड़ी साधक थी। वो धन कमाना तो बस एक बहाना था। वो बच्चों की बलि वो बच्चों की बलि से अपनी काले जादू की ताकत बढ़ाना चाहती थी। जैसे ही वो मरने लगी, उसकी काली रूह
उस ज़मींदार के बच्चे में चली गई। तो लोगों ने उस बच्चे को भी जलाना चाहा, लेकिन ऐसे न हो सका और वो बच्चा बिना जले रह गया। उस बच्चे को इन्हीं सिक्कों के साथ वहाँ दफन कर दिया गया। इस तरह वो धन जो मिला था वो शापित हो गया। वो शापित सिक्का सालों तक ज़मीन में गड़े रहने के बाद भी वो शाप उन पे रह ही गया था। लेकिन उस डायन की रूह तो उस बच्चे में ही रह गई थी। और जैसे ही उस ज़मीन पर कुछ सालों बाद घर के पुराने मालिक ने काम चालू किया तो ये उसे बक्सा मिला जिनमें वो शापित सिक्के थे। उन्होंने उसको छुपाना चाहा। कुछ दिन के बाद वो खुद पागल से हो गए और कहते हैं कि उनको भी बच्चा दिखता था। बाद में वे ये सब घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो डायन वापस आ गई है और उसको अपना तीसरा बलि चाहिए, इसलिए वो त्रिशा के पीछे पड़ी है। ये सब बातें समझ आने के बाद अब निकोलस कोई गलती नहीं करना चाहता था। इधर देखा कि त्रिशा अब सिर्फ जिंदा लाश बन चुकी थी और ज़मीन पर गिरी चुकी थी। निकोलस ने अपने बैग से पवित्र जल निकाला और उसकी गले का क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बोलने लगा। उसने पवित्र जल उस शापित सिक्के पर और उस अलमारी पर डाला। जैसे ही ऐसा किया वो बच्चा सबको दिखने लगा। वो भाग रहा था यहाँ वहाँ। अब उसका आवाज़ बहुत ही भयानक हो रहा था। वो अब खुद जलने लगा था और वो शापित सिक्के भी एक एक करके मिट्टी हो रहे थे। और इस तरह से सबको उस शापित सिक्के से मुक्ति मिल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।